इसके अंदर हम तीनों पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, EAR जिसको हम बोलते हैं, और हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है। एल्कीन और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस जितने भी हैं वो सब के सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। और कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जितने भी हैं वो सब के सब मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। बात खत्म। ठीक है। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अलग वाले देंगे कंपाउंड। ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स जितने भी हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। कल हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, तो EAR की रिएक्शन, उसमें रीअरेंजमेंट काम आएगा कि कार्बोकेटायन कहां बन रहा है, मुझे रीअरेंजमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लिख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। जितने भी एल्कीन एंड एल्काइंस हैं वो सब के सब जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है। एल्कीन और एल्काइन जितने भी हैं वो सब के सब क्या देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर है, लेकिन पहला अटैक जो होगा ना, फर्स्ट अटैक इज डन बाय इलेक्ट्रोफाइल। पहला अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ही होगा। बॉन्ड टूटेगा, जैसे कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां पे जहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। उसके बाद में रीअरेंजमेंट करके जो है फिर मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके। ठीक है। तो दो बातें याद रखनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और पहला अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल करेगा। उसके बाद देखूंगा कि मैं रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा। ठीक है। चलिए यहां देखिए, सिंपल हम एक स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मेरे पास एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। इसकी रिएक्शन सपोज मैंने कर दी ENU के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ मैंने कर दिया। जैसे H2O है, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा ना, तो आपको पता है ये जो ENU है ये टूटेगा आपका E प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल प्लस और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव में। ठीक है। बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड सपोज इधर को टूट गया, तो बॉन्ड अगर इधर को टूटेगा तो किस तरीके से होगा, तो ये कार्बन ये वाला लॉस में जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका माइनस चार्ज। हो गया नहीं हो गया? अब देखो मैंने क्या बोला, पहला अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये जाके जो है कहां अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, करेगा ना। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले से ही स्टेबल तो नहीं है। उसके बाद जाके हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। ठीक है। सपोज न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो रहा है, तो पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल करेगा, उसके बाद जो है हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो ये बच गया आपका, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें प्रोडक्ट ना कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कराएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कराएगा, इस तरीके से होता है।
सवाल दूसरा आता है, पता है दूसरा सवाल यह है कि बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा। बॉन्ड जो है कौन सा साइड टूटेगा ये सवाल है। सर बॉन्ड इधर को भी टूट सकता है, यहां तो एक ही बात है, बॉन्ड इधर को तोड़ो चाहे इधर को तोड़ो एक ही बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये केस है, ठीक है। अब बॉन्ड इधर को भी तोड़ सकते हैं, इधर को भी तोड़ सकते हैं, कहीं को भी तोड़ो चल जाएगा काम। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये वाला कार्बन विनाइल कार्बन है। कौन सा कार्बन है ना, कल ही बताया मैंने, विनाइल ही होता है। दिस इज विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइल कार्बन है। डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन जो है विनाइल कार्बन है, ठीक है। ये विनाइल है तो ये कौन सा कार्बन होगा, एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन होता है। अब आप सुनो एक चीज सुनो, बॉन्ड कहां से कहां तोड़ेंगे देखना, ये एलाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड हमेशा एलाइलिक से विनाइलिक की तरफ टूटेगा, मतलब इधर को टूटेगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। डबल बॉन्ड जो है हमेशा एलाइलिक से विनाइल की तरफ टूटेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर को टूटेगा, मतलब अवे फ्रॉम विनाइल कार्बन एंड अवे फ्रॉम एलाइल कार्बन ऑल्सो, ठीक है। तो एलाइल से विनाइल की तरफ जो है डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये हो गया ना, इधर को टूटेगा, तो ये एलाइल से विनाइल इधर की तरफ टूटेगा, ठीक है। तो इधर को जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसने यहां पर अटैक कर दिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन सेकेंडरी बन चुका है, ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ने का यही एक तरीका है। एल्किन और एल्काइंस में हमेशा ऐसे बॉन्ड टूटेंगे, हालांकि एक्सेप्शन कुछ जगह होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गया ना दिक्कत। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्कीन्स और एल्काइंस देते हैं, जिसमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो मैं कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाऊंगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के बाद क्या होगा, मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा, आई विल गेट माय प्रोडक्ट, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ते हैं, नोट करिए इसको।